हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद 77। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जो कि 9th, 10th, 11th, 12th की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें कि नरेशन आप पढ़ रहे हैं। नरेशन अर्थात स्पीच, इसे नरेशन भी कह सकते हैं और साथ में आप इसे स्पीच भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे कथन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कथन बोलेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति होगा जो अपनी बात कहेगा, एक स्पीकर होगा जो कि किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी बात कहेगा, स्पीच देगा, यानी अपनी बात कहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कुछ रूल्स भी होते हैं, जो नरेशन के कुछ रूल्स होते हैं। पहले उन रूल्स को फॉलो करेंगे, इसके बाद ही हम सेंटेंस बनाएंगे। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि राहुल, कुछ एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं। राहुल सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, अनिल गोज टू कानपुर। यहां पर देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। यहाँ पर बात कही गई राहुल सैड, राहुल ने कहा, क्या कहा? अनिल गोज टू कानपुर, अनिल कानपुर जाता है। राहुल ने कहा अनिल कानपुर जाता है। तो इसको देखते हैं, ये आपका है डायरेक्ट स्पीच में। किस में है? डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर देखिए, ये आपका है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच में था तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ये डायरेक्ट बात कही गई तो इसको हम इनडायरेक्टली बात को कहते हैं, वो भी घुमा फिरा कर। जैसे राहुल ने कहा, तो यहाँ पर राहुल सैड। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंजक्शन। यहाँ पर जो है कॉमा इनवर्टेड कॉमास, तो इसके स्थान पर यहाँ पर देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव का अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या लगाएंगे? कंजक्शन यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। तो कंजक्शन हमने यहाँ पर दैट लगाया। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि अनिल गोज टू कानपुर। अब यहाँ पर टेंस जो होते हैं रूल्स के आधार पर चेंज करते हैं। प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस प्रकार से चेंज करते हैं। एंड पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस प्रकार से टेंस को भी हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं गोज यहाँ पर मिल रहा है, तो इससे पहचान मिल रही है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसकी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको अभी हम उधर अफर्मेटिव में ही चेंज करेंगे। तो देखते हैं अनिल जो है, अब यहाँ पर एक और भी रूल्स होता है। सन, एक रूल्स होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। तो यहाँ पर उसके अनुसार यहाँ पर देख रहे हैं अनिल जो है, तो ये अनिल जो है आपका ये थर्ड पर्सन के थ्रू आता है। जो नेम होते हैं वो थर्ड पर्सन के थ्रू आते हैं, तो ये नहीं चेंज होते। तो अनिल है तो यहाँ पर अनिल का अनिल ही रखा जाएगा। इसके बाद जो टेंस है इसको चेंज किया जाएगा। ये पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो गो की सेकेंड फॉर्म होगी यहाँ पर वेंट टू कानपुर फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर राहुल ने कहा अनिल कानपुर जाता है। राहुल ने कहा अनिल कानपुर जाता है, और इसकी हिंदी क्या होगी? राहुल ने कहा कि, जो दैट है ये कंजक्शन है आपका, और इसकी हिंदी की होगी। राहुल ने कहा कि अनिल वेंट टू कानपुर, अनिल कानपुर गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिल रहा है, तो इसकी हिंदी होगी अनिल कानपुर गया। राइट। चलिए नेक्स्ट इसी का देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी का पहले निगेटिव बनाते हैं, इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इसी का बनाएंगे पहले राहुल सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, अनिल डज नॉट गो टू कानपुर।
फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब इसी का हम निगेटिव इस प्रकार से बनाते हैं, देखते हैं निगेटिव कैसे बनेगा। तो राहुल सैड, तो राहुल सैड है तो राहुल का तो राहुल सैड ही रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कंजक्शन आपका दैट लग जाएगा, इसके बाद कंजक्शन दैट लग जाएगा, इसके बाद अनिल डज नॉट। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अनिल है तो अनिल, अनिल तो थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होता है। अनिल डज नॉट की जगह पर हम डिड नॉट करेंगे क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो टू कानपुर, गो टू कानपुर, फुल स्टॉप। इस प्रकार से सेंटेंस आपका निगेटिव भी चेंज हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप दोनों ही बना लेते हैं। तो इसी का देखते हैं, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बनाते हैं, बनेगा राहुल सैड, राहुल सैड। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो डज से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? डज, डज अनिल, डज अनिल गो टू कानपुर, डज अनिल गो टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर बनेगा राहुल, क्या बनेगा? राहुल। अब सैड है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में मिलता है तो यहाँ पर आपका सैड भी चेंज हो जाएगा। और किस में चेंज होगा? ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करेंगे हम आस्क्ड में। किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड, राहुल आस्क्ड। इसके बाद कंजक्शन, कंजक्शन आपका इफ या वेदर का यूज़ करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो यहाँ पर क्या करते हैं? इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर लगाते हैं इफ़, क्या लगाते हैं? इफ़ मीन्स होता है यदि या फिर अगर। चलिए इसको बाकी का जो सेंटेंस होता है तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। कैसे सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। और सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को उठाते हैं सबसे पहले। तो सब्जेक्ट है अनिल, क्या है? अनिल, अनिल। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं अनिल। अब यहाँ पर टेंस वही है आपका, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे तो उसको अफर्मेटिव में जाएगा। तो अफर्मेटिव में गो की सेकेंड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी? वेंट, अनिल वेंट टू कानपुर, अनिल वेंट टू कानपुर और फुल स्टॉप लगेगा। तो यहाँ पर क्या बना था? राहुल सैड, राहुल ने कहा डज अनिल गो टू कानपुर, क्या अनिल कानपुर जाता है? क्या अनिल कानपुर जाता है? तो इसकी हिंदी क्या निकली यहाँ पर देखिए, राहुल आस्क्ड, राहुल आस्क्ड मतलब राहुल ने पूछा। इफ़ मीन्स होता है यदि या फिर अगर। इफ़ यदि अनिल वेंट टू कानपुर, तो यदि अनिल कानपुर गया, यदि अनिल कानपुर गया, बस इतना ही यहाँ पर हिंदी निकल रही है। चलिए इसका सेकेंड टाइप हम बना लेते हैं। सेकेंड टाइप बनेगा राहुल सैड। इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप बनाते हैं, राहुल सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पर कोई कंजक्शन के लिए हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ेंगे, जैसे वाई, यहाँ पर लगाते हैं हम वाई। इसके बाद डज, वाई डज अनिल, वाई डज अनिल गो टू कानपुर, वाई डज अनिल गो टू कानपुर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर। अब देखते हैं इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? राहुल, क्या बनेगा? राहुल सैड को हम चेंज करेंगे उसी आस्क्ड में। किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। कंजक्शन जो है आपका, तो यहाँ पर देखिए इसका रूल्स बिल्कुल अलग होता है। इसमें जो कंजक्शन लगाते हैं वो यहाँ पर लगाते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर रखा है वही इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं कंजक्शन में। यहाँ पर किस में यूज़ करते हैं? कंजक्शन में। वाई, क्या लगाया हमने? वाई। इसके बाद बाकी का जो सेंटेंस होता है वो पूरा हम सिंपल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट है आपका अनिल, तो यहाँ पर लगेगा अनिल। इसके बाद वेंट टू कानपुर, वेंट टू कानपुर, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ को हम ध्यान देंगे, यहाँ पर वाई लगा है और यहाँ भी वाई लगा है, तो इन दोनों का जो अर्थ है हिंदी में वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर कहा जा रहा है राहुल सैड, राहुल ने कहा, क्या कहा? वाई डज अनिल गो टू कानपुर, अनिल कानपुर क्यों जाता है? अनिल कानपुर क्यों जाता है? लेकिन यहाँ पर बिल्कुल
अलग हिंदी इसकी निकलेगी राहुल आस्क्ड, राहुल ने पूछा, क्या पूछा, वाई अनिल वेंट टू कानपुर। अब यहाँ पर देखिए क्यों कानपुर जाता है, तो यहाँ पर होगा राहुल आस्क्ड। अब यहाँ पर जो ये वाई है ये आपका कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुई है, तो ये आपका प्रोनाउन है। क्या है, ये भी एक प्रकार से प्रोनाउन है और ये भी आपका एक प्रकार से प्रोनाउन है। राहुल वेंट टू कानपुर, अनिल वेंट टू कानपुर, अनिल कानपुर गया, जो अनिल कानपुर गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी हिंदी अलग निकलेगी और इसकी हिंदी अलग निकलेगी। ये आपका अगर यू देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये दोनों ही प्रोनाउन है, लेकिन ये है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में ये यूज़ हुआ है और यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से नरेशंस को हम बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने आपको रूल्स नहीं बताए हैं। सबसे पहले आज हमने ये हमारी पहली क्लास की प्रैक्टिस थी, हम किस प्रकार से और कैसे बना सकते हैं नरेशंस को, हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। ये क्लास आपकी क्लास 9th, 10th, 11th, 12th सभी के लिए है, क्योंकि नरेशन जो है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इन सभी क्लासों में आती है। तो हमारे इस चैनल स्टडी बाय 77 को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो या इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये क्लास आपको कैसी लगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।